हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हरियाणा जॉब मेला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं HPPA जो लोकल ऑपरेटर की हमारी दो वैकेंसियाँ थी, उसके अंदर जो है एक बड़ा झटका जो है आप सभी को दे दिया गया है। अपडेट तो काफ़ी समय पहले आ गई थी, लेकिन मैं आपके लिए अपडेट ले आया हूँ कि आपके डाउट आ रहे थे, आप बार बार व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि HPPA लोकल ऑपरेटर के अंदर क्या अपडेट आई है। तो अब इसलिए मुझे ये वीडियो जो है बनानी पड़ रही है और सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको सभी को बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या बताया जाएगा। इससे अलावा कोई भी डाउट होता तो आप मेरे पास व्हाट्सअप ग्रुप पर या फिर कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं कि सर हमारा ये डाउट है, आप हमारा ये डाउट सोल्व कर दीजिए। आपका हर डाउट सोल्व किया जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको क्या धमाका जो है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ HPPA लोकल ऑपरेटर की दो वैकेंसियाँ हैं। ये निकाली गई थी कि जो फैमिली आईडी जो हमारी बनाई गई थी, हमारे हरियाणा के अंदर जो फैमिली आईडी बनाई गई थी उसको अपडेट करने के लिए बंदों की जरूरत थी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आपको CSC वगैरह आप जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ADC ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए स्पेशल जो है हरियाणा में जो है फैमिली आईडी के जो ऑपरेटर बिठाए जाएंगे आपके हर गांव के अंदर, गांव वाइज ऑपरेटर लगेंगे और वही जो आपकी फैमिली आईडी वगैरह जो अपडेट का जितना भी कार्य है वो कंप्लीट करेंगे। मेरी वीडियो देखो लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं पहले बता देता हूँ कि मेरी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं डाउट हर सोल्व करता हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको 2000 मेरी प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए बताता हूँ आपको। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि ये वैकेंसी किस चीज़ के रिगार्डिंग है। ये फैमिली आईडी के ऑपरेटर लगाए जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी नौकरी है, आपको सैलरी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। तो आप बेझिझक होकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म तो अप्लाई कर ही लिया होगा आपने, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, तो वो अब अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा अब किस प्रकार से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देखिए। इसके अंदर सबसे पहली बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको जो है 1000 रुपये जो है एप्लीकेशन फीस जो है वो भरनी पड़ेगी। पहले इसके अंदर कोई भी आवेदन फीस नहीं थी आप सभी की, लेकिन अब जो है एकदम से जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है कह दिया कि आपको 1000 रुपये फीस भरनी पड़ेंगी, क्योंकि इन सबको इनको पता है कि भाई लाखों में जो है लोगों ने जो फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो अब जो है फीस इन्होंने डिक्लेयर कर दी। फीस वैसे डिक्लेयर नहीं होनी चाहिए थी, फीस नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने फीस ली, वो भी काफ़ी ज़्यादा ली है। इतनी फीस नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अब जो है वो है, अब क्या कर सकते हैं, फीस तो भरनी पड़ेगी। देखो, फीस के अंदर भी एक बड़ा ट्विस्ट है। कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर 1000 रुपये फीस नहीं है, 500 रुपये फीस है। कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि नहीं सर 1000 ही रुपये फीस कटेगी। तो वो डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ कि आपको एक्चुअल में फीस कितनी पे करनी है। आपको 1000 रुपये फीस नहीं भरनी है, पहली बात तो क्लियर कर देता हूँ। आपको 500 रुपये फीस भरनी है। किस प्रकार से भरनी है वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा। सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपका बता देता हूँ, एक एक स्टेप फॉलो आप जो है क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात सिलेक्शन की कर लेते हैं कि सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन के ऊपर ही बात कर लेते हैं। देखो, आपका जो सिलेक्शन है वो 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होगा। 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होगा। पहला जो एग्जाम होगा आपका जो है रिटन टेस्ट होगा। सबसे पहला एग्जाम होगा आपका रिटन एग्जाम। क्लियर है, सबसे पहला एग्जाम होगा रिटन एग्जाम, ध्यान से सुन लेना वीडियो के अंदर। सेकंड जो आपका एग्जाम होगा वो होगा आपका स्किल टेस्ट। अब आप कहोगे स्किल टेस्ट क्या होता है, तो स्किल टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा कि आपको कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है। क्योंकि बात अगर ऑपरेटर ही कर रहे हैं कि आपकी फैमिली आईडी के ऑपरेटर बिठाए जाएंगे, तो कंप्यूटर की नॉलेज होना कंपलसरी है। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अब जिन कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई कर दिया वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है या फिर जिन्होंने कर रखा, दोनों के लिए बता देता हूँ। आपको जो है आपके पास देखो, वैसे तो कंप्यूटर का डिप्लोमा कंपलसरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन मेरी अगर बात अगर मानते हो आप, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डिप्लोमा अगर आप लगाते हो, अगर कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास है या फिर आपने लगाया नहीं है और आप एग्जाम क्वालिफाई कर देते हो, तो प्रीफ्रेंस दी जाएगी। जिनको कंप्यूटर के पास कंप्यूटर का डिप्लोमा जिनके पास है, जिनको कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज है, उनको प्रीफ्रेंस दी जाएगी। पहली प्रीफ्रेंस उन्हीं को मिलेगी। तो अगर आपने कंप्यूटर बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रखा है, या ऑनलाइन सीखा है या फिर कहीं ऑफलाइन सीखा, और आपको डिप्लोमे वगैरह की डिमांड है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर जिस कैंडिडेट को कंप्यूटर सीखना है, यानी कि सीखा नहीं है लेकिन सीखना है, तो वो भी मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा। आपको कंप्यूटर की नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी और आपको डिप्लोमा जो है ISO सर्टिफाइड होगा, NSVT वेरीफाइड होगा। आप ऑल इंडिया कहीं पर भी यूज कर सकते हैं।
और कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको दी जाएगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डिप्लोमा से रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर कर दिया, इसको प्रीफरेंस मिलेगी। तो सिलेक्शन की बात जो कंप्लीट हो गई है कि 2 स्टेप के अंदर सिलेक्शन होगा। पहला आपका रिटन एग्जाम होगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट में ही कंडक्ट कराया जाएगा, और दूसरा जो होगा वो आपका जो है स्किल टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा कि आपको कंप्यूटर की आपको कितनी नॉलेज है वो आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, अब सिलेक्शन के रिगार्डिंग ही फीस की बात कर लेते हैं अब कि दो एग्जाम होंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो इन्होंने क्या कहा, देखो आपको जो है इसके अंदर 1000 रुपये फीस पे करनी होगी। सबसे पहली बार आपको 1000 रुपये फीस पे करनी होगी स्टार्टिंग में। लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर आप फर्स्ट एग्जाम देने चले जाते हो, यानी कि जब पहला एग्जाम होता है और आप उस एग्जाम के अंदर चले जाते हो एग्जाम देने के लिए, तो आपको 500 रुपये फीस जो है रिफंड कर दी जाएगी तुरंत, यानी कि आपकी 500 ही फीस लगेगी। अगर आप एग्जाम देने चले जाते हो, अगर आप एग्जाम देने नहीं जाते हो तो आपको कोई भी फीस वापस नहीं होगी, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बाद ही आपकी फीस जो है रिफंड कर दी जाएगी आपके अकाउंट में, 500 रुपये आपकी फीस रिफंड आ जाएगी। ठीक है, तो फीस के रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो गया कि आपको जो है फीस जो है 1000 रुपये तो पे करनी है, लेकिन लगेगी 500 ही। आप मान के चलो कि आपकी 500 ही फीस लग रही है, क्योंकि आपने फॉर्म भरा था, आप एग्जाम 100% दोगे। ठीक है, अब थर्ड जो डाउट था कि सर एग्जाम होगा कब, तैयारी कैसे करें, दोनों डाउट है भाई। पहली बात तो एग्जाम कब होगा, दूसरी बात कि आपका जो एग्जाम होगा उसके अंदर सिलेबस क्या आएगा। तो बात सिलेबस के लिए तो देखो प्रॉपर एक वीडियो चाहिएगी, क्योंकि मैं उसके अंदर आपको सिलेबस डिफाइन कर दूंगा। लेकिन एग्जाम क्या करवाएगा एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एग्जाम जो आपका दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा, दिसंबर से थोड़ा आगे भी दिख सकता है, लेकिन दिसंबर से पहले तो नहीं होगा, दिसंबर के लास्ट वीक से पहले तो नहीं होगा, दिसंबर के लास्ट वीक में ही कंडक्ट कराया जाएगा। हो सकता है जनवरी फरवरी में भी चला जाए, लेकिन दिसंबर के लास्ट वीक से पहले नहीं हो सकता, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा। दिसंबर के अंदर आपका एग्जाम जो डेट जो है मेंशन की गई है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। फीस कब और कैसे भरनी है ये डाउट अगर मैं बताऊं तो आपकी जो फीस है, जो आवेदन फीस जो रहेगी वो आपको जो है 29 नवंबर को पोर्टल ओपन होगा, उसके अंदर आपको ये फीस जो है भरनी होगी। 29 नवंबर का आपको पोर्टल ओपन होगा, मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा फीस किस प्रकार से आपको ऑनलाइन पे करनी है, प्रॉपर वीडियो मिलेगी, डरने की जरूरत नहीं। आप हमारे चैनल से जुड़े हैं हरियाणा जॉब मेला से, तो आपको हर चीज़ मिलेगी। आपको प्रॉपर वीडियो बना दूंगा किस प्रकार फीस पे करनी है आपको 29 तारीख को। क्लियर है, देखो आगे अब, क्योंकि कल है तो कल शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अगर लिंक एक्टिवेट कर दिया जाता तो सुबह, अगर लिंक एक्टिवेट शाम को होता तो परसों आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं एक बार आपको नोटिस दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार आपको नोटिस दिखा देता हूँ कि नोटिस के अंदर क्या चीज़ मेंशन की गई है, यानी कि जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर क्या चीज़ मेंशन की गई है, तो वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो हम अपनी वेबसाइट पर चलते हैं, हरियाणा जॉब मेला पर। यहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाएगी HPPA लोकल ऑपरेटर के लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मिलेगी HPPA लोकल ऑपरेटर, ये रही यहाँ पर वैकेंसी। ये पोस्ट हमने जो है डाल दी थी काफ़ी समय पहले। अब इस वेबसाइट पर आकर ये पोस्ट जो चेक कर सकते हो, यहाँ पर सारी डिटेल जो है मैंने मेंशन कर रखी है पहले से ही। देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पर देखो पहले ही नोट के अंदर मेंशन किया गया है कि भाई जो CPLO वगैरह की जो वैकेंसी हैं उसके अंदर आपके 1000 रुपये जो है ऑनलाइन फीस जो है पे करनी होगी। और यहाँ पर देखो ये चीज़ भी मेंशन की गई है भाई, स्टेज 1 के लिए अगर आप एग्जाम देने चले जाते हैं तो आपको 500 रुपये जो है रिफंड भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ अक्षरों में कि आपको 500 रुपये फीस जो वापस रिफंड मिल जाएगी। और पोर्टल जो 27 नवंबर को ओपन होना था, लेकिन ये होगा नहीं, अब 29 नवंबर को होगा, ये ध्यान रखना। 29 नवंबर को आपका पोर्टल जो ओपन होगा, 29 तारीख को आपको ये फीस जो है वो पे करनी है, इससे पहले फीस पे करने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखिएगा इसके अंदर जो है, अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल की तो और कोई चीज़ जो है मेंशन नहीं की गई है। फिलहाल के लिए इसके अंदर इतना ही बताया गया कि भाई फर्स्ट स्टेप के अंदर जो आपको एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाए उसके अंदर फीस रिफंड कर दी जाएगी। सिलेबस की बात करें तो आप जो है कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन जो पुटअप कर लीजिएगा, तो कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं वो आप एक बार पुटअप कर लीजिएगा, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा भाई उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा। क्योंकि सिलेबस अभी फिलहाल तो मेंशन किया नहीं गया है, मुझे जितना पता है तो लगभग कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे, और कुछ क्वेश्चन आपके जीके वगैरह के भी आ सकते हैं, रीजनिंग वगैरह के भी आ सकते हैं, तो उनके भी एक बार थोड़ी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। क्योंकि अभी इन्होंने सिलेबस तो मेंशन नहीं किया गया, तो हमें कुछ पता नहीं होता कि भाई क्या कुछ आएगा इसके अंदर। ठीक है,
फिर भी अगर मुझे कोई कुछ भी अपडेट मिलती है सिलेबस के रिगार्डिंग, तो आपको दो तुरंत अपडेट मिलेगी। आपको तुरंत से जो आपके चैनल पर, हमारे चैनल हरियाणा जॉब मेला पर अपडेट प्रोवाइड करा दी जाएगी सिलेबस के रिगार्डिंग। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कोई अपडेट नहीं है सिलेबस के रिगार्डिंग। तो वो डाउट अगर किसी भी भाई का है जो मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, तो प्लीज़ यार कुछ समय के लिए शांत हो जाएं। आपको जैसे पता चलेगा आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आप हरियाणा से रिलेटेड कोई अपडेट आपकी ना छूटे।